हे फ्रेंड्स, मैं शिखा आपका स्वागत करती हूँ अपने जान रिश्का ब्यूटी होम में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ लेज़र कट, जो कि आप खुद अपने आप से कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, जिसमें कोई सेक्शन नहीं होगा, कोई भी तिकड़म नहीं होगा और आप आसानी से अपने घर पे अपने बाल काट सकते हैं, या अगर आप अपने क्लाइंट के भी बाल काटना चाहें तो आसानी से आप काट सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लेज़र कट कैसे करेंगे बिना किसी डिग्री के। लोग डिग्री में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिग्री किस तरह से बनाएं, कैसे हम पार्लर में लेकर आएँ, तो ये बहुत टफ हो जाता है किसी किसी के लिए। तो मैं आपके लिए एकदम आसान तरीके से लेज़र कट लेकर आई। आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझा पाऊँ और अच्छी तरह से आपको मैं सिखा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है, अपने बालों को 20 से डिवाइड कर रखा है। अगर आप तिरछा मांग रखते हैं तो तिरछे पे भी काट सकते हैं, लेकिन बराबर से इसलिए सही रहता है। अगर आप बीच का पार्टीशन लेते हैं ना, तो दोनों तरफ से बराबर बराबर से बाल कटते हैं। कटते तिरछी मांग से भी हैं, लेकिन अगर हम बराबर से बीच से काटते हैं तो हम लोग के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि वो जितने भी लेयर्स हैं वो बराबर में आते हैं, कम ज़्यादा में नहीं आता है। क्योंकि अगर हम बीच की मांग निकालेंगे तो बाल का हम लोग का पार्टीशन एक तरीके का होगा, और साइड का मांग निकालेंगे अगर हम, तो हम लोगों का बाल एक तरफ ज़्यादा होगा और एक तरफ कम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बीच से अपना मांग सीधा सीधा जैसे मैंने निकाला है उस तरह से निकाल लीजिए। तो उसके लिए आप सबसे पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आप कटिंग शीट डालना चाहते हैं तो कटिंग शीट डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो ना डालिए। और उसके लिए और क्या चाहिए होगा, हम लोग को एक पिन कोम चाहिए होगा। अगर आपके पास पिन कोम नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप अपने साधारण से भी इसका सेक्शन निकाल सकते हैं। एक हम लोगों का मोटा कोम चाहिए, क्योंकि बाल हम लोग का बार बार उलझता है, तो मोटा कोम बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बाल हम लोग का ईजिली से खिंच पाए और हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एक चाहिए होगी कैंची। कैंची आप ये वाली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके पास इस टाइप का कैंची होगा ही होगा, और अगर आप घर में काट रहे हैं तो आपके पास कोई सा भी सीज़र हो आप ले सकते हैं, घरेलू सीज़र हो, बस उसमें धार होनी चाहिए, बिना धार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कटिंग के लिए धार की बहुत ज़रूरत होती है। तो कुल मिला के इतना ही सामान चाहिए होगा। और आप अपने बालों को हल्का सा गीला कर लेंगे। गीला करने में अगर स्प्रे नहीं आपके पास है तो कोई बात नहीं, आप हल्का सा बालों को अपने हाथों से भी गीला कर सकते हैं, और स्प्रे है तो बेटर है, क्योंकि आप स्प्रे से अपने बालों को गीला कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं हल्का सा अपना बाल गीला कर लेती हूँ। तो मैंने हल्का सा अपना बाल गीला कर लिया है, और बालों को मैंने पहले से ही सुलझा के रखा है, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने ये बीच का मांग निकाल लिया है, और इधर से हम ईयर टू ईयर पहले सेक्शनिंग करेंगे, मतलब कानों के आगे से बाल निकाल लेंगे। देखिए, इसे कहते हैं ईयर टू ईयर पार्टीशन। कोई टफ नहीं है, और ये श्योर कर लेंगे कि आप के बाल सही से सेक्शनिंग होनी चाहिए। अगर सेक्शनिंग अच्छी होगी तो बाल ऊंचा नीचा नहीं जाएगा। बस इतना सही प्रॉब्लम होता है कि अगर बाल कम ज़्यादा आ जाता है तो बालों में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने अपना ईयर टू ईयर कर लिया है। तो पहले मैं इस साइड का ईयर टू ईयर करूँगी, उसके बाद में उधर का, ठीक है। तो ये मैंने अच्छे से निकाल लिया है अपने बालों को, और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब मैंने निकाल लिए हैं अपने बाल, और अब आपको करना क्या, अपने बालों को अच्छे से पकड़ लीजिए, और आपको जहाँ से आपका लेंथ घटाना है बाल का, जैसे कि मुझको ज़्यादा नहीं पसंद है कि बाल मुंह पर आए, क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो इतना आसान हो कि कान के पीछे तक मेरा बाल चला जाए, ठीक है। तो मैं कैंची लगाऊंगी कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले एक सेक्शन काट लूँगी। मैंने यहाँ चिन के पास से शुरू करा, ठीक है। आपको अगर ऊंचा बाल चाहिए तो आप नोज़ के पास से भी कर सकते हैं, और जब बहुत ज़्यादा बैंग्स वाले चाहिए तो आप फोरहेड से भी निकाल सकते हैं। कैंची वहीं से चलना शुरू हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, ठीक है। तो मुझे बैंग्स तो नहीं बिल्कुल ही निकालने हैं,
और गर्मियाँ आ रही है चूँकि, तो बालों को मैं बहुत ज़्यादा चेहरे पे भी नहीं लेना चाहती हूँ कि इससे काम करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है मुझको। तो मैं चिन के एरिए से ले रही हूँ। देखिए चिन जहाँ से है मेरा, वहीं से कट मारूंगी। ठीक है, आपको जहाँ से भी पहला कट मारना है तो आप मार सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरह से लेके मैं अब ये मैंने पहला कट मारा है। अब ये मैं दूसरा कट मारूंगी, ये तीसरा, ये चौथा। धीरे धीरे अपने लाइंस को नीचे, स्केची को नीचे करते जाइएगा। ठीक है, चौथा, पांचवा और ये 6। ये 6 स्टेप मैंने काट लिए हैं और बालों को उंगली में लिया है। मैंने कटिंग शीट नहीं डाली थी, तो ये बाल मेरे उंगली में ही आ गए। और ये देखिए आप इस तरह का कट देख सकते हैं। ये ऊपर नीचे करके कर कुछ आता है और बहुत ही अच्छा होता है। और बाल भी देखिए मेरे उंगली में ही है, इधर उधर नहीं भागे। मैंने कोई कटिंग शीट नहीं डाला है। ठीक, तो आप बाल देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बाल मुझे आप फर्श पे दिखाइए जो पड़े रहते हैं, तो ये मैं आपको उंगली में करके दिखा रही हूँ कि क्योंकि मेरे पास इस समय कोई हेल्पर नहीं है और सब अपने घर जा चुकी है और मैं रात में ही वीडियो शूट कर रही हूँ। तो इस समय मेरे पास कोई ऐसा हेल्पर नहीं जो वो शूट कर सके। तो मैं ये बाल आपको अपने हाथ में लेकर दिखा रही हूँ कि ये केवल इतने ही बाल निकले। ओके, ठीक है, तो ये मैं अब जा रही हूँ फेंकने के लिए। तो ये मैंने बाल फेंक दिए। ठीक है, अब जितना कट मैंने इधर लिया है, अब इतना ही कट मुझे इधर भी करना है। तो वही काम करेंगे। ये मैंने देखिए यहाँ से निकाला था, तो यहीं से ही बाल निकालेंगे। जितने बाल इधर निकाले थे इतने ही इधर निकालने हैं, छोटे बड़े कम ज़्यादा करके नहीं निकालने। ओके, एक्स्ट्रा खींच देंगे बिल्कुल भी। अब इतने ही बाल पकड़ लीजिए। और अगर आपको गाइडलाइन नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए कि आपका जो ये पहला लेयर है ना, जो आपने पहला लेयर काटा था, ये वाला जो सबसे पहला आपको ये नोक के पास से मिल गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। ये जो नोक के पास से निकल जाए बाल आपका, उसको ही इसमें आप मिला लीजिए। तो ये आपका एक गाइडलाइन बन जाएगा और आपका बाल ऊंचा नीचा नहीं होगा। ओके, तो आप इसको खींच लीजिए आसानी से। ठीक, और ये जो लाइन है ना, इसी से हम काट देंगे अपना बाल। तो उतने ही लेंथ में हम लोग कट जाएगा ये बाल। और ये शायद मैं हाथ में ना ले पाऊँ, शायद मेरे नीचे ही गिरे बाल। तो एक स्टेप, दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये पांचवा स्टेप, ये छठा स्टेप। ओके, ये बाल मेरे नीचे गिर रहे हैं क्योंकि 6 बार इधर काटा था मैंने और 6 बार इधर काटा है। ओके, तो ये देखिए लगभग मेरे बराबर बाल आ गए। इसको मैं इधर कर ले रही हूँ क्योंकि मेरे गाइडलाइन में बन चुकी है। और ये देखिए, ये हम लोग का बाल सीधे जैसे पैदर या लेज़र एक ही तरीके का होता है। तो जो बाल मेरा इधर कट के आया है, वही बाल मेरा इधर भी कट के आया है, बिना किसी सेक्शन के, बिना किसी डिग्री के। अब इसी को मैं पीछे तक फॉलो करती रहूँगी। और करना कुछ नहीं है आपको, केवल अपने पिन कोम से थोड़ा थोड़ा बाल लेते जाइए। ठीक, वैसे मैंने पहले इतना बाल लिया था और मैं इतना ही बाल और ले रही हूँ। अगर ये आपको कट इतनी आसानी से समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं क्लाइंट के ऊपर भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि इस समय मैंने सिर्फ अपने ऊपर काट के दिखाया ताकि आप घर में आसानी से अपने ऊपर काट सकें बाल। ठीक है, तो देखिए मैंने इतने ही बाल लिया जितना बाल पहले लिया था। ठीक है, बाल एकदम नीट सा लीजिएगा, लाइन जो है एकदम नीट लीजिएगा ताकि बाल ऊंचे नीचे ना हो।
एक तो बाल आपको बराबर लेना है, ऊपर से आपको बाल सुलझाते भी रहना है ताकि आपकी लेयर्स एकदम अच्छे से आ जाए। ठीक, तो अब ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है। जिस लेयर को मैंने छोड़ा था उसी लेयर से मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगी। बालों को फिर से हाथ में ले लीजिए, कोम कर लीजिए अच्छे तरीके से, और वैसे ही लेयर्स बनानी है आपको। छोटा बड़ा करके काटते जाना है, कोई टेक्निक नहीं है। ठीक है, तो नीचे तक आता है बाल। हाँ, अब देखिए ये छोड़ा था ना, अब इसी को अपना गाइडलाइन बना लीजिए इसको, और हल्के हल्के फिर से बाल काटते जाइए। तो ये हम ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 देखिए इस तरह से लाइन बनकर आई है ना, ये फेदर से आया है ना, बस हमको यही चाहिए। और मैंने कुछ टेक्निक लगी 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया आपको? बस पहले से काटा, फिर उसके नीचे से काटा, फिर उसके नीचे से काटा, फिर उसके नीचे से काटा, और फिर लास्ट में ऐसे करते करते आपको सीढ़ी नुमा चीज़ बनाते जाने हैं। और ये देखिए आपका फिर ये भी लेयर्स आ गया। अब सेम फिर से हम लोग चलेंगे और जहाँ से हमने अपना गाइडलाइन इसका बनाया है वहीं से लेंगे। बालों को कोम अच्छे से करते रहिएगा ताकि बाल उलझे ना। और ये मैं आपको 3 स्टेप में ही बता रही हूँ, मतलब 3 अलग अलग स्टेप में बता रही हूँ। बहुत सारे बाल नहीं लूँगी। अब पहले स्टेप मैंने ले लिया, ये दूसरे स्टेप ले लिया, और एकदम जो लास्ट वाला है वो स्टेप लूँगी। ये लाइट वाले फेदर हैं। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा फेदर चाहिए तो आप पतले पतले और सेक्शन निकाल सकते हैं। मैं बहुत कम सेक्शन निकाल के बता रही हूँ ताकि आप हल्का सा भी कट लेंगे तो आपके ऊपर बहुत अच्छा लगने वाला है और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब मैंने ये ले लिया है और इस जो सबसे लास्ट वाला स्टेप मेरा उसको पकड़ लूँगी और उसके नीचे से काटते चलूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो देखिए ये पहला स्टेप कर दिया, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये मैंने 6 स्टेप पे लिया है और ये हमारा कुछ आया है यहाँ तक का। ठीक है, ये पूरा बराबर से आ गया है। तो अब आपने पहले भी मेरे हेयर देखे थे, एकदम चप्पू से थे, और अब इसमें ये लेयर्स आ गई हैं, प्रॉपर लेयर आ गई हैं। अब आपने मेरे लेयर्स देख लिए हैं यहाँ तक कि अभी देखिए आसानी से आपको लेयर्स दिख रहे होंगे। अब मैं क्या करूँगी, एकदम लास्ट का लेयर लूँगी। अब मैंने केवल 3 भागों में अपने बालों को काटा है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। आप चाहें अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हैवी हों, बहुत ज़्यादा लंबे हों या बहुत ज़्यादा छोटे भी हों, तब भी आपको जितने सेक्शन में काटना है आप उतने सेक्शन में काट सकते हैं। नो लिमिट, आप जितना अपना वो दायरा बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा लीजिए। इसमें कोई नियम कानून नहीं है कि आपने इतना करा तो इतना ही करना है। तो मैंने सिर्फ 3 भागों में अपने बालों को काटा है। और अब मैं सबसे लास्ट स्टेप लूँगी जो मेरा सीधा सा ये आया है ना माँ,
इसी की मांग से मैं निकालते हुए सबसे लास्ट स्टेप पे आऊंगी। ठीक है, ये मेरा सबसे लास्ट स्टेप होगा। ये देखिए सारे मैं बाल ले आऊंगी और इसको आराम से खींच लूंगी। श्योर ये करिए कि आपका गाइडलाइन अच्छा बना, मतलब जो अगर आपने सीधा निकालना है तो सीधा ही बाल आपका निकला हो, टेढ़ा मेढ़ा ना निकला। मैं प्रॉपर आपको कटिंग बता रही। बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं वीडियो जिसमें आप वो काटते जाते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन जब तक आप प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे तब तक अपना बाल काट भी नहीं पाएंगे, और काट लेंगे तो अच्छा नहीं काट पाएंगे, दोनों बात है। तो प्रॉपर देखिए। ठीक है, आप देखिए ये सबसे लास्ट वाला स्टेप मैंने निकाल लिया है। ठीक है, और सेम वही करना है जहाँ से आपने पहला लेयर छोड़ा था, लास्ट वाला, वहीं से कटिंग करेंगे। कहाँ से छोड़ा था? ये मैंने छोड़ा था, ये इसी को रख लीजिए, अपना गाइडलाइन बना लीजिए इसको। ये मेरा है गाइडलाइन। अब देखिए कितने कम बाल बचे हैं ना नीचे के, इन्हीं बालों पे मुझे कैसे चलाना है। तो अब बाल मैंने एक ही बार गीले करे थे, बाल बार गीले नहीं करे थे, लेकिन एक बार और कर लेते क्योंकि थोड़े से ये सूख गए हैं बाल मेरे। ठीक है, और अब देखिए ये मेरी है गाइडलाइन, जो सबसे लास्ट में बाल छोड़ा था मैंने ना, वो वाला है। तो उसी के नीचे से मैं काट दूंगी बाल अपने। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, और ये गया सबसे नीचे वाला बाल 6। फिर से लाइन बन गई ना। अब कुछ अनइवन आपको देखे ना तो वो भी आप काट दीजिए अपने हिसाब से, तो रह गया हो वो भी काट दीजिए। होता है ये जो पूंछ सी निकल आती है ना, इस पूंछ के से हम लोग का बाल बढ़ नहीं पाता है, बाल दो मुँहा हो जाता है, और दो मुँहा बाल तो वैसे भी नहीं बढ़ेगा आपका। तो बालों में कटिंग कराते रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कहीं बाहर नहीं भी जा सकते हैं तो आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं बिना किसी खर्चे पानी के। ठीक है, पानी तो लगेगा, खर्चा नहीं लगेगा। तो आप ये देखिए ये सारे लेयर्स निकल गई हैं और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। और इस बाल की जो खास बात ये है ना कि आप इसमें जुड़ा चोटी कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपका बाल ऐसा नहीं कटेगा कि आप कुछ करने के लायक नहीं बचोगे। तो आपने ये लेयर सारी देखी हैं। और अब हम इधर का भी बाल ले आएंगे और इधर का बाल ला करके सेम कट काट लेंगे, और जो पीछे से हम लोग का वी शेप में आएगा। आई होप मैं आपको दिखा सकूं, तो कोशिश पूरी करूँगी कि ये पूरा कट आपको सही से दिख जाए। तो बालों को मैंने गीला कर लिया है, और गीला करने के बाद फिर से मैंने बालों को पकड़ लिया है, और जो कट छोड़ा था उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर से काटना शुरू कर दूँगी। देखिए ये झबल झमर से बाल है, और ये मेरा कट है जो मैंने कि मारा था। तो अब फिर इसी कट के अकॉर्डिंग मैं अपना कट मारूंगी। तभी आपको मैं नीचे की भी बाल दिखाऊंगी कि कितने बाल मेरे गिरे हैं। ठीक है, तो आपको ये कट आसानी से दिख रहा होगा। और अब मैं काट लूँगी इसके नीचे वाले बाल। ये पहला कट, ये दूसरा कट, ये तीसरा कट, ये चौथा कट, ये पांचवा कट। ठीक है, थोड़े से मुझे अनइवन लग रहा है, ताकि स्टेप बराबर आ जाए। मैं फिर से करके दूँगी। तो ये पांचवा आ गया है, ये छठा आ गया है। उप्स, कट नहीं रहा है, उल्टे हाथ से थोड़ा सा दिक्कत होता है।
अब आपको ये भी लेयर्स आसानी से दिख रही होंगी। और अब दोनों को हम लोग बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को बराबर अपने सीध में ले आइए और जो अनइवन थोड़े से भी बाल होंगे ना उसको, जैसे मेरे हल्के से अनइवन बाल है ना, हल्के से अनइवन बाल है, तो इसको हल्का हल्का हम लोग स्टेयर वाइज काट देंगे, जैसे हमने इधर से स्टेयर बनाया था ना वैसे ही। और फिर एक सीधा कैंची मार दीजिए, ठीक, हल्का सा सीधा कैंची मार दीजिए। अगर आप स्टेयर नहीं भी बना पा रहे हैं ना तो एकदम सीधा कैंची मार दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके डन। तो बाल गए हैं कट, आपने पहले भी देखे थे, और ये बाल अब देख लीजिए। और अब मैं आपको इसको पीछे से भी करके दिखा दूंगी बाल अपने, कि मेरे बाल क्या कैसे आए हैं। बहुत ही केयरफुली काटिएगा बाल, क्योंकि बाल आ तो जाते ही हैं, लेकिन जब ज़्यादा चला जाता है तो थोड़ा ज़्यादा दुख होता है। तो छोटे छोटे सेक्शन में लेकर के छोटे से छोटे ही बाल काटिए, बहुत लंबे लंबे बाल काटने की बिल्कुल भी कोशिश ना करिए, छोटे छोटे बाल काटिए। जब छोटे बाल एक बार काट लेंगे ना तो बड़े भी आसानी से काट लेंगे। तो मैं आपको अपने बाल पीछे से दिखाते हुए कैसे करते हैं। तो ये रहा मेरा फाइनल, ये रहा मेरा फाइनल लुक। ओके, तो आपने पीछे से बाल का लुक देख लिया होगा। अब ये बाल आपके लंबाई में बहुत अच्छे आने वाले हैं, और आप अगर फ्लिप मारना चाहें आगे से, थोड़े थोड़े आपने काटे हैं बाल तो फ्लिप भी मार सकते हैं। और अगर आप इसको ज़्यादा काटेंगे तो और भी अच्छा फ्लिप आएगा, यहाँ से भी फ्लिप ले सकते हैं आप, देखिए कितना अच्छा फ्लिप आएगा। ओके, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं काटने थे आगे से बाल, तो मैंने उतने ज़्यादा नहीं काटे। आपको अगर शॉर्ट कट लेना है तो आप इसको जब ज़्यादा काटेंगे तो आपका और भी अच्छा फ्लिप आएगा, यहाँ से एकदम फ्लिप आएगा आपकी आइज़ के पास से। और आपने पीछे बाल देखे होंगे कि वो जब मैं पीछे जब भी बनाना क्लचर लगाऊंगी तो ये बाल कितने अच्छे आएंगे मेरे। देखिए आपको कट दिख रहा होगा, ये देखिए, ये सारे लेयर्स आपको दिख रहे होंगे। अब गर्मियों में कोई बाल ऐसे करके तो रहेगा नहीं ना, जितने भी बाल हैं आप पीछे करके बनाना क्लचर लगा लीजिए, या कोई साधारण सा भी क्लचर लगा लीजिए, पफ बना लीजिए, ये सब भी सूट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि आगे से भी कितने अच्छे बाल मेरे आ रहे हैं, और आप कोई सा भी स्टाइल इसमें कर सकते हैं। और जो फाइनल इतने ज़रा से बाल कटने के बाद भी कितना अच्छा स्टाइल आया, और बाल कितने कम कटे हैं ये आप देख सकते हैं। तो ये कट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करने वाला है, क्योंकि इसमें आप बाल तो काटते हैं लेकिन ना के बराबर लगता कि बाल कटे नहीं हैं। और लेकिन जब स्टाइल लेते हैं ना तो आपके लेयर्स जो हैं बहुत खिल खिल के आते हैं, और पीछे से जब बनाना क्लचर लगाएंगे तो ये पेटल्स जैसे ऐसे से निकल करके आएंगे, जो कि बहुत अच्छे लगने वाले हैं। जिनके बाल शॉर्ट हैं उनके बालों को भी लॉन्ग दिखाता है। ये कट ऐसा है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी दिखेंगे इससे, और आप कोई सा भी स्टाइल ले सकते हैं ऊपर। और ना के बराबर बाल कटे हैं, ज़रा से बाल कटे हैं आपके। तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छा सिखाया हो, और कुछ गलती करी हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। तो अगर आपको और कोई कट सीखना है तो आप सीख सकते हैं, और ये अलग कट मैं आपको अपने क्लाइंट के ऊपर भी करके दिखाऊंगी। तो अभी मुझे लगा कि मुझे आपको ये कट
आप खुद कैसे कर सकते हैं अपने आप से मैं आपको करके दिखाऊं, तो मैंने आपके संग ये वीडियो शेयर करा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।